नमस्कार साथियों, मैं देबू सर आपके लिए। और जो कल हमने क्या किया था, बेसिक किया था रैंकिंग टेस्ट का जो बेसिक किया था उसके रिलेटिव आज क्वेश्चन देखे जाएंगे। कल जितने भी टाइप थे रैंकिंग के, जितने भी टाइप है उसका बेसिक हमने कल कर लिया था। कल जो बेसिक किया था उसमें क्वेश्चन के साथ हमने बेसिक किया था। 7 या 8 टाइप है रैंकिंग के जो हम देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन चलेंगे। कल जो टाइप किए थे, 8 टाइप किए थे, उनके रिलेटिव सारे के सारे यहाँ क्वेश्चन है। यहाँ 15 क्वेश्चन जो चलेंगे वो उन्हीं जो टाइप के हैं रिलेटिव सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या दे रखा है आपको कि 56 विद्यार्थियों का एक वर्ग है। क्या दे रखा है? 56 विद्यार्थियों का एक वर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है? 56 विद्यार्थियों। अमरता का स्थान ऊपर से 9वां, तो नीचे से उसका स्थान बताना है। कहने का मतलब क्या कर रहा है, ये कुल दे दिए, एक तरफ से इसका स्थान दे दिया। अब एक बात सुनो, अप और डाउन और दायां बायां एक स्थिति बननी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर दायां बायां और सीख गए तो फिर अप और डाउन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो पहला क्वेश्चन है वो अप और डाउन का क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो अप और डाउन का है, ठीक है। यानी कि अब इसमें क्या होगा, देखो 56 क्रम परीक्षण, रैंकिंग का मतलब क्रम परीक्षण हो गया। 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग, 56 विद्यार्थियों का एक क्या है, वर्ग दिया हुआ है आपको। 56 विद्यार्थी है और एक वर्ग है, जिसका एक उसमें क्या है, लड़की का नाम है अमरता। अमरता का ऊपर से स्थान, यानी ऊपर से स्थान उसका कौन सा है, 9वां है, 9वां है। और टोटल जो ये पूरे के पूरे जो है ना, वो कितने हैं, टोटल आपको दे रखा है वो दे रखे हैं 56। और आपको पूछा है कि अमरता का नीचे से कौन सा स्थान होगा। यानी अमरता क्या करेगी, यहां बैठी है, ऊपर से 9 नंबर पे है, लेकिन नीचे से हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, कुल दे दिए उसने, कुल दे दिए। मैंने कल बताया था, जब आपको कुल देके एक छोर से स्थान पूछ ले, एक छोर का दिया हुआ, एक छोर से स्थान ज्ञात करने का फॉर्मूला कल मैंने बताया था। बराबर होता है कुल माइनस एक छोर, जो दिया हुआ है, ठीक है, जो दिया हुआ है, और उसमें क्या जोड़ना है, +1 करना है। क्या करना है, +1 करना है। तो अब कैसे हल होगा ये देखो, इधर कुल उसने दिया है 56, और एक छोर से वो कौन सा, जो ऊपर वाला छोर है उससे वो कहाँ है, 9 नंबर पे, ये लो 9 नंबर, ठीक है, +1, ठीक है। फॉर्मूला है 56 में से 9 घटाओगे, 6 ऊपर वाले चले गए, 47 बचे। 47 में से आप क्या करोगे, एक और जोड़ना है। क्या करना है, एक और जोड़ना है, तो कौन सा आएगा, 48वां आ जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर एक जोड़ा क्यों आपने, तो इस जोड़ने का कारण मैंने वैसे आपको बेसिक में बता दिया है। एक इसलिए जोड़ा है कि वो खुद बैठेगी कहाँ पे, यानी ये जो इनका जो गैप है ना, वो टोटल जो यहाँ का गैप है वो कितना है, वो है 47 का, ठीक है। और वो एक जो जिस स्थान पे बैठी है वो क्या होगा, उसमें वापस ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएंगे इसके 48। यानी ऊपर से स्थान कौन सा है, 9वां है, और नीचे से कौन सा स्थान है, 48वां है, और टोटल कितने हैं, वो है 56। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका राइट आंसर हो गया 48। ओके, ये जो क्वेश्चन आपके सामने सबसे शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना एक बार, कि एक पंक्ति में दीन बिंदु का स्थान 9वां है, बाएं से 9वां, अनीता का स्थान दाएं से 20वां। यदि अब देखो यहां क्या है, 3 आदमी है, टोटल कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, दीन बंधु, अनीता और कृष्ण, ठीक है। यदि कृष्ण जो कि अनीता से 3 स्थान आगे बाईं ओर है, और दीन बिंदु से 16 स्थान दाईं ओर है, बस यहां अगर ये समझ लिया ना कि अनीता से 3 स्थान बाईं ओर कौन सा है, और दीनू से 16 स्थान दाईं ओर कौन सा है, फिर आप कहीं नहीं अटक पाओगे। देखो इस तरह डायग्राम से पहले बताता हूं, उसके बाद फॉर्मूला बता दूंगा। डायग्राम देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं।
देखो दीन बंधु का स्थान बाएं से नवा, बाएं से नवा अपना हाथ देखना दायां और बायां कौन सा है, ठीक है। नहीं तो बायां और दायां ऐसे याद रखना, हमेशा एरो बनाना, एरो में अपना ऐसे हाथ रखना है। जो नाखून वाला हिस्सा होगा हमेशा किस तरफ रहेगा, बाएं तरफ रहेगा, जबकि जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो हमेशा रहेगा दाईं तरफ ऐसे रखने पर, ठीक है। तो यानी कि आप क्या करोगे, जब कॉपी की तरफ देखोगे तो आपका जो राइट हैंड होता है वो राइट हैंड की तरफ से आता है या दाई ओर से आता है, और इधर वाला होता है वो बाईं ओर से होता है। तो इसने क्या दिया है, दीन बंधु का स्थान दिया है बाएं से नवा, देखो यहां से ये मान लो 9 है, ठीक है। फिर उसने कहा है कि दीन बंधु का स्थान बाएं से 9 और अनीता का स्थान दाएं से 20वां, ये लो दाएं से 20, ठीक है। अब देखो ये गैप क्यों रखा है, इसका कारण मैं बता दूंगा। देखो इधर, यदि कृष्ण जो अनीता से 3 स्थान आगे बाईं ओर है, देखो अनीता ये वाली है, अब देखो अनीता यहां आके बैठ गई, अनीता यहां लिख लेते हैं अनीता, और कौन है, दीन बंधु, ठीक है। अब देखो अनीता यहां बैठी है, अब यहां अनीता ऐसे बैठी है, इसका मतलब इसका बायां कौन सा है, इस वाला है। तो यानी कि बाईं ओर से कितने नंबर पे है, 1, 2 और 3 नंबर पे। यहां कौन है, कृष्ण, कौन है, कृष्ण, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है दीन बिंदु से 16 स्थान दाईं ओर। अब देखो दीन बिंदु से, दीन बिंदु कहां है, ये रहा, इसका दायां कौन सा, ये वाला, तो ये वाला इससे 16 स्थान इधर आगे जाएगी, यानी कि 9 और 16 इसमें और जोड़ दो, यानी कि 16 स्थान आगे बैठ जाएगी, यानी 15 तो बीच में गैप आ जाएगा, यानी कि 16 नंबर पे यहां खुद बैठी है कौन, कृष्ण बैठा है, यानी कि बीच में गैप कितने का है, वो गैप लिखना आप, गैप होगा इसके अंदर 15 का। कितने का होगा गैप, जो होगा वो क्या होगा यहां पर, किसका होगा, 15 का, यानी कि बीच में गैप जो है यहां पर 15 बैठे हैं, ठीक है। कितने परसेंट बैठे हैं, 15, और 16 नंबर पे वो खुद है कृष्ण, ठीक है। अब देखो यहां उसने पूछा है कि कुल कितने, ठीक है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, इसका सीधा सा फॉर्मूला है, जो दिया हुआ है उसको सबको जोड़ दो। किस स्थिति में जोड़ना है ये भी मैं बता देता हूं। देखो बाएं से 9 है, अगर दीन बिंदु बाएं से 9 है, उसी के दाएं ओर जाना है कृष्ण को, तब तो जोड़ना है। देखो बाएं से 9 और दीन बिंदु के कहां गया है, दाईं ओर से 16 गया है, इसका मतलब 9 और 16 जोड़ो, कितने हुए, 9 और 16 जोड़ दो, ठीक है, प्लस उसके बाद उसने क्या किया, अनीता का स्थान दाईं ओर से 20वां, ये तो जोड़ना ही है। अब देखो अगर दाईं ओर से अनीता का 20वां है, अगर अनीता में वो बाईं ओर से 3 जुड़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा है बाईं ओर, तो जोड़ना है। देखो अनीता में जोड़ा है, अगर वो दाएं होता तो फिर घट जाता, यहां जोड़ो +3। अब एक बात दिमाग में रखना, ये जो 16 और 3 जोड़े है ना हमने, यहां व्यक्ति एक ही है, लेकिन जोड़ कितनी बार लिए हमने, एक एक व्यक्ति को 2 बार जोड़ लिए। तो ये टोटल करने के बाद आपको यहां से एक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 25, 20, 45 और 3 कितने हो गए, 48। यहां से एक फॉर्मूले के अनुसार माइनस करोगे, इसका राइट आंसर क्या आएगा, 47 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर ऑप्शन। अब आप कहोगे सर एक क्यों घटाया, इसका घटाने का कारण है, इधर देखो डी से मतलब दीनदयाल से दाएं कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, यहाँ बीच में कितने, 15, ठीक है। अब यहां से ये बीच में यहाँ 2 है, कितने, 2 है, और एक तो खुद है, मतलब 3 वाला एक खुद है, इधर से 16 नंबर वाला खुद है। तो यहाँ व्यक्ति कितने काउंट कर लिए हमने, साथ में जोड़ने पर 2 कर लिए, लेकिन बंदा कौन है, एक ही है केवल। तो यहाँ जो एक अधिक काउंट हुआ है उसको हमने वापस क्या कर दिया, वहां पर माइनस कर दिया। आप गिनोगे तो भी वही आएंगे, देखो 9 में 15 जोड़ोगे, उधर फिर 3 जोड़ोगे, उधर फिर 20 जोड़ोगे, आंसर कितने आने हैं, वो आने 47, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वें स्थान पर, ठीक है, शिखर से 8वें स्थान, ऊपर से कितने नंबर पे है, 8 स्थान पर है, तथा नीचे से 84वें स्थान पर है प्रतियोगिता में कुल संख्या। कल किया था हमने ऐसा ही क्वेश्चन कि दोनों छोरों का स्थान दे दे, व्यक्ति एक ही दिया हुआ है, उस स्थिति में हमेशा क्या करना है, सीधा फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ो, 1 घटा दो, आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। उसने कहा है कि स्थिति शिखर से 8वां स्थान, यानी ऊपर से 8 नंबर, और यहीं बैठा है वो बंदा, और नीचे से कितने नंबर पे है, वो टोटल यहाँ है 84, ठीक है। यानी कि इसको एक बार बीच वाले को छोड़ देते हैं ये, तो यहाँ 84 नंबर पे, तो यहाँ कितने बच गए, 83,
और इस 8 से पहले यहाँ कितने 7। पहले तो इनका जोड़ कर लो, कितना हुआ 7 और 83 कितना हो जाएगा 90, और इसमें प्लस क्या करते हैं वो बंदा खुद बैठा है वो कितना हो जाएगा 91। ये तो तरीका है डायग्राम से, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है सीधा सा देखो इधर, कुल बराबर है ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस क्या करना है 1। ऊपर से कितने नंबर पे 8 नंबर पे, प्लस नीचे से 84 माइनस क्या करना है 1, जोड़ोगे 92, इसमें से एक कम कर दिया कितना आया 91। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 91 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। देखो कैसे हुआ, बंदा एक ही है, ऊपर से 8 स्थान पर यहाँ बैठा है और नीचे से वो 84, यानी कि जो ये काउंटिंग करोगे ना हम, ये एक जो यहाँ डबल काउंट हो रहा है उसी को हमने कम कर दिया। यानी कि इसके नीचे कितने बंदे हैं इधर 83, इससे ऊपर कितने बंदे हैं 7, तो इनका टोटल जोड़ के एक जो खुद है उसको जोड़ दो, 83 और 7 जोड़ोगे 90, उसमें एक जोड़ दिया। ये डायग्राम वाली है, जबकि ये स्थिति अपने फॉर्मूले वाली है। ठीक है, अगला, राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाईं ओर से 12वां कितना है, देखो दाहिनी ओर मतलब इधर से वो 12 नंबर पे, और बाईं ओर से चौथा, क्या है बाईं ओर चौथा, लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाए कि कुल कितने हो जाए कुल कितने हो जाए 28, कितने हो जाए 28। अब देखो यहां हमें हमेशा कुल ज्ञात करने के लिए क्या करते थे कि दायां और बायां दोनों जोड़े, उसमें से एक कम कर दिया, आंसर आ जाता सीधा का सीधा। लेकिन ये पूछ रहा है कि लड़के 28 करने हमें, कुल इस स्थिति में कम होंगे लेकिन हमें लड़के क्या करने हैं 28 करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, देखो इधर जो जहां खड़ा है खड़ा रहने दो। ठीक है, यानी कि लाइन में राहुल दाईं ओर से 12वां है और बाईं ओर से चौथा है, यानी कि राहुल क्या है, राहुल को पता चला कि लड़कों की एक लाइन में दाईं ओर से 12वां और बाईं ओर से चौथा है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें लड़कों की कितने लड़के और जोड़ने हैं कि लड़के क्या हो जाए 28 हो जाए। पहला तो काम ये करना है सबसे पहले कि राहुल के हिसाब से हमको क्या निकालना है टोटल। तो कैसे निकलेगा, देखो इधर 12 प्लस 4 जोड़े, उसमें से क्या करना है 1 घटाना है। कुल के लिए हमेशा ये कुल वाली कंडीशन है, कुल। ठीक है, कुल वाली कंडीशन में कितना आ जाएगा 16 माइनस 1 करो 15। हम राहुल की स्थिति के हिसाब से चले तो कुल कितने लड़के होने चाहिए 15, लेकिन वो कह रहा है कि लड़कों की संख्या हमें 28 करनी है। क्या करनी है, लड़कों की संख्या क्या करनी है 28 करनी है। तो यानी कि 28 माइनस कितने करोगे 15, तो कितने लड़कों की और आवश्यकता है हमें 13 लड़कों की और आवश्यकता है। पहले हमेशा बंदा एक दिया हुआ है, 2 स्थान दोनों तरफ से दायां बायां को ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमें क्या करना है उसमें से माइनस क्या कर देना है 1 कर देना है। कहने का मतलब क्या हो गया, वो क्या हुआ बाईं ओर से 12 नंबर पे था, दाईं ओर से 4 नंबर पे था, टोटल लड़के हुए थे 15, वो भी राहुल के अनुसार क्या हुए थे 15 हुए थे। लेकिन क्वेश्चन वाला पूछ रहा है हमें कि हमें लड़के 18 चाहिए, तो कितने लड़कों की और माफ कीजिएगा 28 चाहिए, तो कितने लड़कों की और आवश्यकता होगी। तो हमने क्या किया, पहले राहुल के अनुसार निकाला कितने आए टोटल 15 आए, उसके बाद हमें चाहिए 28, तो 28 माइनस क्या कर दिया 15, तो हमें और कितने लड़के चाहिए टोटल चाहिए, बचे हुए लड़के कितने आ गए, हमें 13 लड़कों की और आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल लड़के कितने हो जाएंगे 28 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक लाइन में राम पीछे से 7वां और श्याम का स्थान आगे से 6ठा है, बलबीर इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है, इस लाइन में खड़े हुए लड़कों की न्यूनतम संख्या। अब देखो इधर सबसे मोस्टली बात यहाँ ध्यान रखने क्वेश्चन में पढ़ते वक्त, अब इसने न्यूनतम बोल दिया, न्यूनतम से एक बात दिमाग में बिठा लो, न्यूनतम जैसे आए तीनों पास में खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं तीनों एकदम पास में, न्यूनतम देखते ही दिमाग में बिठा लेना कि तीनों कहाँ हैं एकदम पास पास वाली जगह पे। तो
तो देखो बिठा देते हैं सबसे पहले किसको, ये लो। अब देखो क्या हुआ, इसने कहा कि एक लाइन में राम पीछे से 7वें स्थान पर, राम इधर से मान लो 7वें स्थान पर, ये कौन है, ये राम है, ठीक है। और राम का स्थान कौन सा है, 7वां है, यानी कि इधर खड़े अपने पास मान लो 1 2 3 4 5 और 6, कितने खड़े हैं, 6। राम का स्थान पीछे से 7वां, श्याम का स्थान आगे से 6वां, यह शाम है और 6ठा स्थान है, तो 1 2 3 4 5, कितने बंदे हैं, 5। 5 के बाद खुद कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। चलो अब उसके बाद नोट करो, एकदम बीचों बीच खड़ा है, ठीक बीच में खड़ा है। अब न्यूनतम पूछ लिया ना, तो ठीक बीच में, इसका मतलब ठीक बीच में अकेला ही है, उसके आसपास कोई बंदे नहीं, आसपास सिर्फ वही बंदे हैं, कौन, राम और श्याम है। तो ठीक बीच में कौन खड़ा है, बलबीर, ये लो बलबीर को यहां खड़ा। अब बंदे काउंट करते हैं डायग्राम के हिसाब से, उसके बाद बताता हूं फॉर्मूला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, क्या आंसर आएगा, ऑप्शन 14। न्यूनतम लड़कों को पूछा है, क्या है, ऑप्शन नंबर आ रहा है 14। लेकिन ये उस स्थिति में आएगा जब आपको कह दे अधिकतम, अधिकतम का नॉर्मल सीधा से। अब न्यूनतम हो सकता है, क्या हो सकता है, ये जो कौन है, ये जो राम है ना, वो कहां चला जाए, इस तरफ, और यहां बीच में कौन आ जाए, कौन आ जाए बीच में, बीच में आ जाए बलबीर, कहां जाए, बीच में बलबीर आ सकता है, ठीक है। ये अधिकतम वाली संख्या हो गई, जब आपको कुछ ना दिया हो, बीच का संख्या नहीं दिया हो, तब अधिकतम इतने खड़े कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अधिकतम अगर बीच में मान लो कुछ नहीं दिया हुआ, तब तो आप बहुत सारे कर सकते हो। अब डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम और होता है, बनता देखो इधर कैसे, डायग्राम यही रखना है, सिर्फ नाम चेंज करना है। कैसे, देखो इधर, कहने का मतलब बीच में कौन रहना चाहिए, बलबीर, ठीक है। अब उल्टा कर देते हैं, ये हो गया और ये हो गया राम, यहां कौन है, बीच में बलबीर ही रहना चाहिए, ठीक है। बीच में कौन रहना चाहिए, बलबीर। न्यूनतम पूछा है तो बीच में रहना चाहिए बलबीर। देखो इधर, अब देखो इसने कहा है कि राम पीछे से 7वां, 2 तो ये खुद हो गए, अब कितने बनेंगे, 1 2 3 4, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे राम आ गया। अब 2 ये खुद हो गए, इधर से गिनो, 6ठे नंबर पे होना चाहिए 3, तो 3 और बन जाए, 1 2 और 3, कितने हो गए, 3 तो 5 2 7 और 3 10। इसका जो राइट आंसर आएगा न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या वाला ऑप्शन नंबर आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 10। अब 10 कैसे आया ये मैं बता देता हूं। ये तो देखो अधिकतम वाला हो गया, क्या हो गया, अधिकतम हम ऐसे सेट कर सकते हैं, जब कुछ भी ना दिया हुआ हो तब अधिकतम ऐसे सेट कर सकते हैं। और वैसे अगर अधिकतम कुछ नहीं दिया तो सीधा आपको पता है ठीक बीच का बोला है, तो बीच में अकेले खड़ा कर दिया, हो सकता है 5 इधर 5 इधर, तो अधिकतम का कोई मैटर रहे नहीं। लेकिन उसने न्यूनतम का पूछा है, तो न्यूनतम में क्या हुआ, देखो इधर पहले तो ऐसे बिठाते हैं, तो एक बार ये स्थिति बनती है, लेकिन उसने पूछा है एकदम न्यूनतम, तो हो सकता है वो इधर से क्या हो जाएगा, राम आ जाएगा, और इधर बीच में कौन है, बलबीर। अब यहां क्या करना है, देखो इधर मैंने आपको बोला था, कल एक फॉर्मूला लिखाया था न्यूनतम का, जब न्यूनतम पूछ ले, क्या पूछ ले, न्यूनतम पूछ ले, तो उस स्थिति में हमेशा क्या करना है, देखो इधर। अब यहां देखो, यहां से आप गिनने आओगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 तक, ये ठीक है, 4 इधर खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 यहाँ खड़े हैं। यहाँ कितने बंदे हैं, ये तीनों काउंट हो गए ना। अब वापस हम इधर से आए, 1 2 3 4 5 6 नंबर तक, यानी वापस तीनों को काउंट किया कि नहीं किया, किया है ना, तीनों की स्थिति वापस काउंट हुई, यानी कि ये तीनों तो है जैसे एडजस्टमेंट, यानी कि टोटल कितने हैं, 7, लेकिन हमने इनको 3 बार काउंट कर, 2 बार काउंट कर लिया, 3 + 3, यानी टोटल कितने होते हैं, ये 13 होते हैं। अब देखो पूछोगे सर 13 कैसे हुए, देखो इधर टोटल अपने आए थे 6 + 7, 6 + 7 आ गए। आपको इस स्थिति में क्या करना है, इसमें से घटाने कितने हैं, एक तो घटाना है जिसको 2 बार काउंट किया है, 1 2 बंदे हो गए, एक हो गया खुद जो बीच में खड़ा है। आपको क्या करना है, हमेशा 3 घटाने। कैसे घटाने, एक तो माइनस करना ही जो बीच में, और एक जो जितने बंदे हैं वो 2 माइनस करना है। एक बंदे कितने, बीच में कितने बंदे हैं, एक बंदा है, एक तो वो माइनस करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो इधर, जोड़ माइनस
बीच की संख्या और उसमें से माइनस कर देना 2। ये फॉर्मूला फिक्स याद रखना है। देखो कैसे, दोनों जोड़े यानी 6 + 7। बीच की संख्या एक ही बंदा है बीच में, देखो केवल, क्योंकि आसपास कोई बंदे नहीं। ऐसा नहीं कि 4 नंबर दूर है या 2 नंबर, उसने बोला ठीक बीच में है, आसपास की कोई संख्या नहीं दी है बीच में, तो ये लिख दिया और -2 कर दिया। तो टोटल हो गए 13 - 3। जो इसका राइट आंसर आया था वो आया था अपना 10। डायग्राम मैंने बता दिया है कि क्या होगा। देखो हो सकता है यहाँ से पहले ये सीधा सीधा बनाओगे तो ये अधिक संख्या ज्ञात हो जाती है। ठीक है, सीधी सीधी अगर ठीक बीच में है, आपको कुछ भी नहीं दिया है, आपका अधिकतम आता तो आंसर ऊपर वाला राइट बन जाता। जबकि आपको क्या दे दिया, उसने दे दिया कि न्यूनतम पूछा है, और न्यूनतम की स्थिति में ध्यान रख लेना तीनों पास पास होंगे। सबसे मोस्टली आपको बात ध्यान में रखनी है कि तीनों पास पास होंगे, इतना दिमाग में रख लो। ठीक है, किस स्थिति में, जब बीच की संख्या ना दी हुई हो उस स्थिति में न्यूनतम में हमेशा तीनों आसपास होंगे। हो सकता है आगे पीछे हो जाए। राम जैसे मान लो इस स्थिति में राम यहाँ है, जबकि इस स्थिति में राम कहाँ है, इस तरफ है। ठीक है, इस स्थिति में शाम यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है, तो ये चेंज हो सकता है। लेकिन जो ये बंदा है ना बीच वाला, वो इन दोनों के बीच रहेगा, एकदम ठीक बीच में। कौन, बलबीर है, वो एकदम ठीक है बीच में रहेगा। तो न्यूनतम का फॉर्मूला क्या है, दोनों दाएं बाएं ऐड करोगे, उसमें से बीच वालों की संख्या घटानी है, उसमें से -2 कर देना है। -2 क्यों किया है, इसका कारण आपको पता चल गया होगा। यहां से गिनने आते हैं तो इस राम को भी गिनते हैं और श्याम को, इधर से भी फिर जाएंगे राम तक तो दोनों को गिनेंगे। इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि हमने 2 बार काउंट कर लिया। करना कितनी बार था, एक बार। क्यों, देखो मैं यहां से चला यहां तक गया तो ये तीनों काउंट हुए ना, हुए। तो मैं यहां से चल के श्याम तक जाऊंगा तब ये तीनों काउंट होंगे। ये जो तीनों है ना, ये 3 के 3 हमने क्या कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए। 13 में से 3 घटाए, आंसर आएंगे इसका राइट आंसर 10। अगला, छात्रों की कतार में सलीम दाएं से 12वें स्थान पर तथा सतीश बाएं से 15वें स्थान पर। देखो जैसे देखा आपने कि छात्रों की कतार है, सलीम लिख लो, सलीम राइट से 12, उसके बाद सतीश है लेफ्ट से 15। सतीश क्या है, लेफ्ट से 15 लिख लिया। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, दोनों ने क्या किया, आपस में स्थान बदल लिया, तो सतीश, यहां लिखना सतीश का नया स्थान, लेफ्ट से 4 हो जाता है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। सतीश का क्या याद रखोगे, लेफ्ट से, सतीश का नया स्थान लेफ्ट से 4 नंबर। ठीक है, तो कतार में कुल कितने छात्र हैं, देखो इधर हुआ ये था कि सलीम का पहले क्या था, देखो इधर राइट से 12वां था, क्या था, राइट से 12वां। ठीक है, फिर क्या हुआ, राइट से सलीम दाएं से 12वें स्थान पर, सलीम ये दाएं से 12वें स्थान पर था। सतीश लेफ्ट से क्या था, 15 नंबर पे था। अब देखो लेफ्ट से 15 नंबर पे था तो वो कहाँ आ गया, अब लेफ्ट से क्या आ गया, 4 नंबर पे आ गया, 4 नंबर पे आ गया। तो कतार में कुल कितने छात्र हैं। अब देखो इधर हमेशा क्या करना है इस स्थिति में, देखो जिसका नया है उसका नया लेना है, और जिसका परिवर्तन हुआ है उसका नया लेना है, और पुराने का पुराना लेना है। जो जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है उसका क्या लेना है, पुराना लेना है, और उसमें से क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। तो देखो इधर क्या करते हैं, देख लेते हैं। सलीम राइट से 12, सबसे पहले तो एक दिमाग में बिठा लो कि हमने एक रो बनाई यहां, ठीक है, बना दी। अब यहां से शुरू हुए, हमने क्या किया, देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। देखो लेफ्ट से गया, हाँ दाएं से 37 था यहाँ 15 पे, ठीक है, और बाएं से वो क्या हुआ 12 पर। ये अब क्या हुआ, जैसे इसको चेंज करेंगे यहाँ चला जाएगा 1 2 3 4, यानी लेफ्ट से कितने नंबर पे हो गया, 4 नंबर। पहले कहाँ था 15 पे, अब कहाँ चला गया 4 पे चला गया ना,
कहाँ चला गया, 4 पे। अब देखो ये 37 यहाँ 4 नंबर पे आ गया, पहले था 15 पर, ठीक है। तो ये जो 15 है यहाँ तक जो 4 है ना, वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 नंबर पे कौन था, दाएं ओर से क्या था, सलीम था। सलीम कहाँ था, दाएं ओर से, यानी कि दायां, एक मिनट दोबारा देख लो, उल्टा कर लिया ना, हाँ ये रो पड़ी, सलीम है दाएं से। सलीम देखो पहले, ये देखो 37 बाईं ओर से, यानी इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ तक आ गए। ये 15 नंबर पे कौन है, इधर से 37 है। अब 37 एक ही रो है केवल, हमने 37 को चेंज करके 37 को कहाँ भेज दिया, लेफ्ट से 4 नंबर पे भेज दिया। अब काउंट करना उधर से, यहां से 12 कहां तक जाते हैं, यहां पहले कौन था, पहले कौन बैठा था यहां पर, वो बैठा था पहले सलीम, यहां सलीम था, ठीक है। अब सलीम यहां से देखो वहां गया है, यहां से 15 नंबर पे वो था, सलीम यहां से वहां चला गया, अब यहां सलीम है और वो आ गया यहां पर ऊपर 37। ये 37 का नया स्थान, ये 37 का पुराना, ये सलीम का नया, और ये सलीम का पुराना, ठीक है कि नहीं है। अब देखो इधर नया किसका है, 37 पहले यहाँ था, यानी इधर से 15 नंबर, ये 15 नंबर है, और ये कितना है, 4 नंबर। लेकिन इधर से ये कितने नंबर पे है, आपको पता है कितने नंबर पे होना चाहिए, दाएं से 12वां है, तो 12 नंबर पे था ये सलीम। 12 से अब कहाँ चला गया सलीम, अपने जैसे एक्सचेंज करेगा वो कहाँ चला जाएगा, एकदम इस कोने पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, इस कोने पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में कोई है नहीं, क्योंकि चेंज क्या हुआ है, लेफ्ट से सीधा बैक चले गए, वापस कहाँ चले गए। अगर ज़्यादा जाता तब वो बीच में गैप आ जाता, दोनों के क्या आ जाता, गैप आ जाता, लेकिन यहाँ गैप बना नहीं है, ठीक है। अब देखो इस स्थिति में क्या करना है, कुल के लिए सूत्र लिख लो आप। कुल के लिए क्या करना है, हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, परिवर्तन हुए व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना, ठीक है, पुराना, उसमें से क्या कर देना है, -1 कर देना है। क्या कर देना है, -1 कर देना है। देखो इधर सलीम का पुराना, चेंज किसका हुआ सबसे पहले, ये देखो 37 का चौथा हो गया, पहले कितने नंबर पे था, 37 15 पे, तो 37 का तो हमें क्या लेना है, भूल जाना, 15 था, 37 का क्या है, चौथा हमने ले लिया, 37 का चौथा यानी कि 37 का 4 ले लिया, प्लस 12 जोड़े, माइनस क्या कर दिया 1, यानी 16 - 1 कितने होते हैं, 15। तो इसका जो राइट आंसर आएगा टोटल कितने आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो साथियों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 60 छात्रों की एक कतार में संजीव दाएं से 12वें स्थान पर है, तो बाएं से उसका स्थान। अब यहाँ कुल दे दिए, एक छोर दे दिया, एक फॉर्मूला बता चुका हूँ, जब कुल दे दे एक छोर दे दे, दूसरा छोर निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, कुल में से एक छोर घटाओ, उसमें क्या करो, वापस एक ऐड कर दो, ठीक है। एक ऐड करना है तो देखो कैसे करना है, इधर देखो, आपको एक छोर ज्ञात करना है, एक छोर, एक छोर से स्थान बराबर कुल माइनस दूसरा छोर, और प्लस क्या कर देना है 1। क्यों करना है प्लस 1, क्योंकि वो खुद बैठेगा जहां पर वो बैठेगा, इसलिए उसको प्लस किया। देखो 60 थे कुल, 60 में से 12 घटाए हमने, और वापस क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो 60 में से 12 घटाओगे कितने आएंगे, 48 आएंगे, और उसमें 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 49। क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 49। देखो कुल 60 थे, और कुल 60 में बंदा एक ही है, ये बंदा जो है वो एक ही है। इसका कह रहा है कि देखो दाईं ओर से क्या 12वां स्थान है, बंदा एक ही है,
दाएं ओर से 12वां है, हमें पूछा है बाईं ओर से बताओ, दाएं से 12वां दे दिया, बाईं ओर से पूछा बंदा अकेला है तो बैठेगा एक जगह, दो जगह बैठ नहीं सकता। हमने क्या किया, सबसे पहले पूरा घटा दिया एक साथ, क्या कि 12 स्थान है तो दाएं ओर से 12 है तो पूरे 12 हमने हटा दिए, जहां पर बैठा था उसको भी हटा दिया। अब वापस वहां बिठाना है तो बिठाने के लिए हमने क्या किया था, उसको एक वहां जोड़ दिया। 60 में से 12 घटाएंगे 48 आएंगे, उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, जोड़ने के बाद कितना आएंगे 49 आएंगे। ये इसका कौन सा स्थान हो जाएगा, ये अपना बाईं ओर से स्थान हो जाएगा, किसका, बंदा एक ही है जो छात्र है उसका क्या हो जाएगा, बाईं ओर से स्थान हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता कर्म से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एक बार इस क्वेश्चन को। लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता कर्म से दाएं सिरे से, दाएं सिरे का मतलब जो अपना ये जैसे मैंने यहाँ लाइन खींची ना, तो ये दायां सिरा इधर वाला है, तो दाएं सिरे से 8वें स्थान पर, मान लो ये 8वें स्थान पर कौन है, देखो लड़कियों की कर्म से लिखा हुआ है, इस कर्म से को पढ़ लेना, कर्म से का मतलब जो पहले आता है, ठीक है। तो दाईं ओर से किसका आएगा, सीता का, और बाईं ओर से कौन आएगी, गीता, ठीक है। यदि सीता और गीता अपनी जगह बदल लेते हैं तो गीता बाएं सिरे से 21वें स्थान पर आ जाती है, तब दाएं सिरे से सीता कौन से स्थान पर आ जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अभी तो हमें क्या पूछ रहा था, कुल पूछ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, देखो एक और बात दिमाग में बिठा लो, जितना परिवर्तन स्थान चेंज में जिस व्यक्ति में होगा उतना दोनों में होगा, ये दिमाग में बिठा लो। अब देखो कैसे होगा, देखो वह क्या था, गीता आ गई बाएं सिरे से 21वें स्थान पर, पहले कहां थी गीता, देखो गीता बाएं सिरे से 13वें पे थी, जितना इसमें परिवर्तन हुआ ना उतना ही परिवर्तन किसमें होगा, वो होगा सीता में, जितना गीता में परिवर्तन होगा उतना ही क्या होगा, सीता में। देखो इधर लिखते जाना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिखो सीता, सीता लिख लिया, उसके बाद लिखना गीता, यहां लिखता हूं पुराना स्थान, ठीक है, और यहां लिखता हूं नया स्थान, ठीक है, नया स्थान, देखो पुराना स्थान सीता, दाएं सिरे से 8वें, दाएं का मतलब राइट से 8 लिख लिया, उसके बाद लेफ्ट से 13 कौन है, गीता। अब देखो परिवर्तन यहां किसका करके दिया है हमें, तो नया स्थान किसका दे दिया, गीता का, गीता। लेफ्ट से कितने नंबर पे हो गई, लेफ्ट से हो गई गीता 21 पे, तो गीता में देखो कितना परिवर्तन होगा, ये दोनों गीता का है, तो गीता में कितना परिवर्तन हुआ 8, वो लेफ्ट और बढ़ी है, यानी बीच में कितना है 8 का गैप आया, जितना गीता के बीच गैप आया उतना ही किसमें आएगा, वो आएगा सीता के बीच। अब सीता आपको क्या पूछा है, राइट से पूछा है या लेफ्ट से, दाहिने सिरे से पूछा है, बिल्कुल दाएं से आएगा, तो सीता में भी कितना गैप आ जाएगा, 8 का गैप आएगा, 8 का आया तो इसमें 8 जोड़ देना, तो 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16, तो राइट आंसर आ जाएगा 16। अब एक बात यहाँ दिमाग में घुसा लो कि जिसका 2 स्थान दिए हुए हैं नया और पुराना, उनमें जितना अंतर है ना उतना ही अंतर अन्य व्यक्ति में आएगा, क्योंकि क्यों आएगा इसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ बैठा एक बंदा, यहाँ बैठा, इनके बीच में तो वही बंदे, वही इंटरफेयर हो रहे, बीच में क्या रहेंगे, उनके बीच में वो जो गैप रहेगा वो सेम रहेगा, गैप में कोई परिवर्तन आना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की जगह चेंज करना है, तो उनके जो बीच का जो गैप है ना वो चाहे कैसे ही हो जाए, वो बीच का गैप एक जैसा रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाईं ओर से 12वां है और बाईं ओर से चौथा है, लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाए तो 28 लड़के होंगे। ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो राहुल राइट से 12 और लेफ्ट से 4। पहले हम चलते हैं इस राहुल के अनुसार कि टोटल कितने होते हैं कुल। राहुल के अनुसार चलेंगे तो जब भी आए तो आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट जोड़ो और उसमें से एक घटाओ, कुल आ जाएंगे। कुल का फॉर्मूला, कुल बराबर होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, तो 12 प्लस 4 माइनस 1 कितना आएगा, 16 माइनस 1 15। ये 15 आ गए इस राहुल के अनुसार, लेकिन राहुल के अनुसार उत्तर नहीं चाहिए, हमें उत्तर चाहिए इस 28 लड़के के अनुसार।
तो हमें क्या करना है, इसने कहा कि अपने पास लड़के कुल कितने हैं, 15 है, लेकिन करने कितने, 28। तो हमें कितने लड़कों की और आवश्यकता रही, कितने लड़के और लाइन में शामिल कर दी जाए, तो क्या करना है, 28 में से उस 15 को घटा दो। तो 28 में से 15 कर दिया हमने माइनस, 3 और 1 13। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैंने आपको जब बेसिक वाली क्लास कराई थी, जो कल की जो क्लास थी, उसमें बताया था कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें आपके सामने 5 पुस्तकें दे देगा, 5 पुरुष दे देगा, ठीक है। ये भी एक रैंकिंग का बहुत शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन में पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ये जो बुक्स दे रखे हैं, इन बुक्स के कुछ नाम दे रखे हैं, 5 पुस्तकें दे देगी आपको ABCD, इनको क्या करना है, क्रम वाइज सेट करना है। ऐसे सेट करना है जो यहाँ आपको क्या दे रखा है, जो यहाँ पर दे रखे हैं निर्देश, उन निर्देश के अनुसार इनको सेट करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो आप क्या करोगे, देखो CD के ऊपर है, जो जैसे बोल रहा है वैसे रखते जाना है। CD के ऊपर है, यानी कि D नीचे है और C कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला E जो है D के नीचे, नीचे रख दिया, E D के नीचे, D A के ऊपर है, D A के ऊपर है और B E के नीचे है। देखो D A के ऊपर है। अब देखो यहां दो स्थिति बन रही है, B और A, B और A। अब यहां ऐसा हो रहा है B और A, तो आप देखो दो चीज बना सकते हो, देखो C D B A E और एक C D A B और E। क्यों बन रही है, इसका कारण बता दें। देखो अब ये दो लाइनें पढ़ो आप, D A के ऊपर है, D जो है A के ऊपर लिख दिया, और B E के नीचे है। ये देखो B है जो B E के नीचे है। अब देखो यहाँ देखने चूक होगी ना, एक B E के नीचे है, सही करो इसको, B E के नीचे बोल रहा है, E B के नीचे नहीं बोल रहा, B जो है ना वो E के नीचे है। दोबारा देखो एक बार, C D के ऊपर है, ये लो C D के ऊपर। उसके बाद बोला E D के नीचे, D के नीचे कौन है, E बना दिया। D A के ऊपर है, A के ऊपर है ना, तो D A के ऊपर है होश, और E है जो E B E के नीचे है। पहले तो यहां B बना लो ये वाला। अब यहां पढ़ना कि वो कह रहा है कि जो D है ना वो A के ऊपर है, D A के ऊपर है, तो हो सकता है अब A कहां बनेगा, A यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है और यहां भी बन सकता है, ठीक है। तो A कहां बनाया हमने, A यहां बना दिया, तो क्या बनेगा C D A E और B। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है तो सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, तो सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है इस समय दिखाई दे रही है, वो है C। लेकिन हम यहां ये साबित नहीं कर सकते कि नीचे वाली बुक कौन सी है। नीचे वाली बुक क्या हो सकती है, या होगी A या होगी B, ये हम देख सकते हैं। क्यों, इसका कारण ये हुआ कि इसने सिर्फ इतना ही बोला है D A के ऊपर है। अब A के ऊपर है, D A के ऊपर होना चाहिए, उसने तुरंत ऊपर नहीं बोला है, तुरंत ऊपर होता तो यहां आ जाता, लेकिन A के ऊपर है ना, इसका मतलब यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है, यानी कि इसमें क्या बन रही है, 3 स्थिति बन रही है। लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये पूछा है कि तो सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, तो ऊपर में कोई रोड़ा ही नहीं है, आंसर क्या होगा, सीधा C होगा। लेकिन अगर नीचे पूछ लेता कि सबसे नीचे कौन है, तो फिर यहां दिक्कत हो जाती, नीचे या तो B रहती या A रहती, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय की पंक्ति में राजेश बाईं ओर से 5वां, एक विद्यालय की पंक्ति में राजेश, ये लो राजेश, ये राजेश लेफ्ट से 5, ठीक है, और मनीष, मनीष क्या है, दाईं ओर से 6, यानी कि राइट से 6 नंबर, लेफ्ट से 5 राइट से 6, दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया, ठीक है, दोनों ने बदल लिया, तो राजेश बाईं ओर से 13वां हो जाता है, तो मनीष का दाईं ओर से स्थान। अब मैंने अभी बताया था जो स्थान उस जिस परिवर्तन में हुआ है, जिसमें जितना चेंज आया उतना ही उस नए वाले बंदे में आएगा। 2 बंदे हैं, जितना
परिवर्तन चेंज वाले में हुआ है। अब देखो चेंज किसमें हुआ है, राजेश बाएं ओर से 13 हो गया। पहले राजेश लेफ्ट से कहां था, 5 था, अब लेफ्ट से कितने नंबर पे हो गया, 13। ये तो पुराना स्थान है। अब देखो नया, अब नया में लिखा किसका है, राजेश का। राजेश का लेफ्ट से कितने नंबर पे, लेफ्ट से 13 हो गया। पहले राजेश था लेफ्ट से 5, फर्क देखो डिफरेंस कितने का, 8 का डिफरेंस आया ना, ये +8 हुआ है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, सेम स्थिति बनेगी। 6 में क्या करना है, +8। जितना परिवर्तन करके वहां पर नया स्थान दिया है उसमें जितना अंतर आया है उतने अंतर उस जो दूसरा बंदा है, जो दूसरा पर्सन है, उसमें क्या होगा, उतना ही अंतर होगा। तो यानी कहने का मतलब 8 का यहां अंतर है तो यहां भी 8 का आएगा। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, मनीष का क्या हो जाएगा स्थान कितने नंबर पर हो जाएगा, 8 और 6 14, यानी कि राइट से 14। तो मनीष का नया स्थान आ जाएगा 14 नंबर। बस दिमाग में एक बात रखनी है, ये वाली बात, क्या यहाँ चेंज किसका किया, राजेश का। तो राजेश का सबसे पहले देखना है राजेश कहाँ है। राजेश का कितना है, बाएं से 5 है, अब 5 और यहाँ कितना है, 13। अब जो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस इस मनीष के 6ठे स्थान से और जो आंसर क्या आएगा 14, सेम डिफरेंस चलेगा। ठीक है दोनों का, यानी अगर वहाँ 8 का अंतर आया तो उन दोनों में क्या आएगा, 8 का ही अंतर आएगा। यानी कि एक में, यानी कि जो बीच में होता ना, ये जो बीच वाले बंदे, एक यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ये जो बीच का अंतर है ना वो क्या होगा, सेम रहेगा। चाहे इसको इधर बैठा दो, चाहे इसको इधर। अगर बीच में अंतर 8 का है ना, तो ये यहाँ आए चाहे यहाँ आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका बीच का जो अंतर है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। क्योंकि ये दोनों कुर्सियां जहाँ बैठे हैं ना, इनके बीच में 8 ही बंदे हैं, और एक कुर्सी यहाँ रखी हुई है, एक कुर्सी यहाँ रखी है, बाकी कुर्सियाँ है नहीं। तो इसको उठा के इस कुर्सी पर बिठाया, इसको उठा के इस कुर्सी पर बिठाया, तो बीच वाला जो अंतर है ना वो क्या रहना है, सेम रहना है। तो जितना फर्क किसमें, मनीष में आया, सॉरी राजेश में आया, उतना ही क्या आएगा, मनीष में आएगा। कहने का मतलब एक पर्सन यानी एक आदमी में जितना अंतर आएगा उतना ही क्या आएगा, उस अन्य आदमी में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छात्रों की कक्षा में ए की रैंक बी से 5 आगे, यदि बी की रैंक अंतिम छात्र से 12वीं हो तो प्रारंभ से ए की रैंक बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर ये कह रहा है कि छात्रों की कक्षा में ए की रैंक बी से 5 आगे, यानी कि ए की रैंक बी से 5 आगे। देखो इधर 5 का फर्क है ए और बी में, ठीक है, यानी बीच में कितने इनके, 1 2 3 4 ही होंगे ना, क्योंकि 5 आगे। तो ठीक है, यदि बी की रैंक अंतिम छात्र, देखो ए की रैंक बी की रैंक से 5 आगे, अब ए की 5 आगे है, और ये कह रहा है बी की रैंक अंतिम छात्र से 12 है, अंतिम छात्र से 12 है, तो यहां कितने होंगे टोटल बीच में, 11, 12वां खुद है, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11, और ये कौन सा है, अंतिम छात्र। ठीक है, ये हो गया अंतिम छात्र। तो ए की रैंक क्या होगी, ठीक है, प्रारंभ से ए की रैंक क्या होगी। अब देखो ए की रैंक बी की रैंक से 5 आगे, प्रारंभ से पूछ ली। अब देखो इसमें होगा क्या, एक तो इनके बीच में कितने 4, और इनके बीच में कितने 11, और 1 2 ये खुद हो गए, टोटल कितने हो गए, खुद हो गए। ठीक है, अब आपको पूछा गया है, देखो क्वेश्चन के अंदर ए की प्रारंभ से रैंक पूछी, क्या पूछी है, ए की प्रारंभ से रैंक पूछी। कक्षा में ए की रैंक बी से 5 आगे, यदि बी की रैंक अंतिम छात्र से 12वीं हो तो प्रारंभ में ए की रैंक क्या होगी। ठीक है, देखो इधर छात्रों की कक्षा में ए की रैंक बी से 5 आगे, यदि बी की रैंक अंतिम छात्र से 12वीं है, अंतिम छात्र से 12वीं है बी की रैंक। ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ है, 12 5 17 18 ऑप्शन में नहीं है। छात्रों की कक्षा में ए की रैंक बी से 5 है, तो ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। देख लेते हैं एक बार, दोबारा करके बता देता हूं हुआ क्या था। देखो इधर, अब हुआ ऐसा कि देखो कक्षा में, छात्रों की कक्षा में ए की रैंक बी की, अब देखो ए और बी का डिफरेंस कितने का है, 5 का है, यानी 5 आगे है, तो कुल मिला के एक ए खुद हो गया और 5 आगे हो गए, कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। अब जो बी है, बी और एक अंतिम रैंक वाला जो छात्र है
अंतिम रैंक वाला, उनके बीच में गैप कितने का है टोटल, यानी उनके बीच में 12 नंबर पे है, तो 12 नंबर पे तो 12 इसमें ऐड हो जाएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे 18। तो टोटल कितने आ रहे हैं 18 आने चाहिए, कितने आने चाहिए 18 आने चाहिए। ठीक है, तो ए की रैंक कितनी आएगी 18 आएगी, प्रारंभ से ए की रैंक पूछिए। देखो ऐसे लाइन कर लो एक बार, ठीक है। छात्र में कक्षा ए की रैंक बी से 5, अब देखो ए की रैंक बी से 5 आगे, ये ए यहाँ है, बी से 5 आगे 1 2 3 4 और 5, यानी बी 5 आगे, बी खुद 5 नंबर पे ही है। ठीक है, अब वो कह रहा है उसके बाद जो बी की रैंक है ना अंतिम छात्र से 12वीं है, अब ये अंतिम छात्र मैंने यहाँ बिठा दिया, उसके बाद 12वीं है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 और खुद 12। ठीक है, खुद काउंट होगा क्योंकि 12वीं है, अंतिम छात्र को मैंने छोड़ दिया है, उसके बाद 12वीं है। टोटल देखोगे नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 और 18। तो टोटल इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 18 आंसर कर लेना, जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 18 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में सुमन बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, देखो लिख लो, सुमन लेफ्ट से 9 और आकाश राइट से 8वां, निहाल इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है, तो वक्तियों की न्यूनतम। अब देखो वक्तियों की न्यूनतम वाला आ गया, मैंने आपको बताया था जब न्यूनतम वाला आएगा उस स्थिति में हमेशा हमेशा तीनों क्या होंगे आसपास होंगे, क्या होंगे एकदम तीनों पास पास में खड़े रहेंगे। जब भी न्यूनतम वाला पूछेगा तीनों पास पास खड़े रहेंगे। उस स्थिति में न्यूनतम वाले में एक फॉर्मूला आपको साफ बता दिया है, इन दोनों का जोड़ करना है, दाएं बाएं का जोड़ करो, उसमें से क्या करना है 3 घटा दो, दाएं बाएं का जोड़ करो, बीच की संख्या नहीं दी हुई, ठीक बीच में और ठीक बीच में और आसे पासे कोई बीच की संख्या नहीं दी हुई है, उस स्थिति में हमेशा और हमेशा क्या करना है 3 घटा देना फिक्स। टोटल करो 3 घटा दो। जब आस पास यानी कि मान लो जैसे कह दिया, इसने कह दिया 4 स्थान दूर है बीच वाला और इधर से भी 4 स्थान दूर है, तब तो आपको क्या करना है उस समय 3 नहीं घटाने। लेकिन इसने कुछ भी नहीं दिया है, आपको सिर्फ ये दिया क्वेश्चन में कि सुमन का 9वां स्थान है जबकि आकाश का 8वां स्थान है और निहाल इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। इस स्थिति में हमेशा क्या करना है दायां बायां जोड़ो, उसमें से 3 कम कर दो। 3 क्यों कम करेंगे देखो इधर, ये पंक्ति है और ये 3, और हमेशा ध्यान रख लेना न्यूनतम की स्थिति में तीनों पास पास होंगे क्योंकि बीच में गैप है नहीं, बीच में ठीक बीच में खड़ा है, इसका मतलब ये ठीक बीच में खड़ा है। अब ठीक बीच वाले का नाम लिख दो, सबसे पहले तो इसका नाम लिखो, ये कौन है ठीक बीच में कौन है निहाल, निहाल को मैंने लिख दिया एन से। अब ये कह रहा है सुमन बाईं ओर से 9वां, बायां कौन सा होता है बायां ये वाला और दायां ये वाला। अब देखना कि सुमन बाईं ओर से ना, इसका मतलब सुमन ये वाली है न्यूनतम की स्थिति में, ये मत बना देना, ये बनाओगे तो फिर अधिकतम वाली स्थिति आ जाएगी। न्यूनतम वाली में क्या करना है इधर से सुमन बाईं ओर से, अब दाईं ओर से 8वां ये रहा, यहां कौन है आकाश, ये लो ये, ठीक है। यानी यहां से हम चल के आए यहां तक पहुंच गए, यहां कितने नंबर है टोटल 8 नंबर, कितने नंबर है 8। अब हम यहां से शुरू हुए, इधर से चल के गए यहां तक, यानी यहां से शुरू होके क्या किया हमने चल के यहाँ तक आए, तो यहाँ तक ये कितना है 9 है, क्या है 9 है। यानी इधर से यहाँ तक 8 और इधर से यहाँ तक 9, कितने 9, यहाँ तक 8 है और यहाँ तक 9 है। हमने क्या किया सबसे पहला काम किया, एक बार इन दोनों को जोड़ लिया, 8 और 9 जोड़े, कितने हो गए 17, यानी कि टोटल कितना आ गया दायां बायां जोड़ने पर 17 आ गया। लेकिन हम जब यहां से रवाना हुए थे तो ये 3 आदमी यहां तक फिर 8 तक जुड़े कि नहीं जुड़े, तीनों को हमने जोड़ लिया ना, ये जुड़ गए तीनों, ये खड़े हैं तीनों 8 तक। फिर हम यहां से इस छोर से रवाना होकर कहां तक गए इस लास्ट वाले छोर तक, फिर हमने काउंट कर लिया इन 3 बंदों को, तो इसलिए हमने 3 बंदों को 2 बार काउंट कर लिया है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें से 3 घटा देंगे,
तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 14 ऑप्शन में नहीं है। 9, 17 दोनों के ठीक बीच है, पंक्ति में न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 14 ही आएगा। एक पंक्ति में सुमन बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, आकाश दाईं ओर से 8वें स्थान पर है, निहाल इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है, पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसको बिल्कुल राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा इसका 14, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 9 यानी कि 9 और 8 कितने हो गए, 17 हो गए, और 17 हो गए इसलिए हमने क्या किया, इनको 2 बार काउंट कर लिया, बस 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए हमें क्या करना है, 2 बार माइनस कर लेना है, बीच वाले एक व्यक्ति चला जाएगा, एक व्यक्ति इसको खुद को काउंट कर लिया, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 14 नंबर आएगा, राइट आएगा इसका 14। तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट, एक पंक्ति में सुमन बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, आकाश दाईं ओर से 8वां स्थान पर है, निहाल इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या, एक बार देखो, यहां से ये 8 नंबर, ठीक है, और इधर से ये 9 नंबर, ठीक है, 14 आएगा इसका राइट आंसर। चलो अगला, एक पंक्ति में दीपिका का बाएं से 16वां स्थान है, वह मोनिका का दाएं से 17वां स्थान है, यदि दोनों के ठीक बीच में गायत्री है और दीपिका के बाएं 5वें स्थान पर, देखो यदि दोनों के ठीक बीच में गायत्री है जो कि दीपिका के बाएं 5वें स्थान पर है, अब यहां क्या आ गया कि जो की बाएं, अब ये जो चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, यहां वो स्थिति नहीं बनेगी, अब अपने हिसाब से करते हैं तो सीधा क्या होता है, 16 प्लस 13 जोड़े कितने हो गए, 16 और 13 जोड़े हो सीधा कितना हो गया, उसमें से क्या करते हैं हम जोड़ के 3 घटा देते, लेकिन हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि ठीक बीच में, लेकिन ठीक बीच में है, लेकिन ठीक बीच में बहुत कहां है, 5 नंबर पे है, 5 नंबर पे, दोनों तरफ से 5-5 नंबर पे रहेगी, उस स्थिति में क्या करना है, देखो 16 प्लस 13 ये जोड़ दिए, उसके बाद क्या करना है, देखो अब ठीक 5वें स्थान पर है, तो इधर से 5 है तो उधर से भी क्या होगी, 5 नंबर पे होगी, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10, और एक वो खुद जहां खड़ी रहेगी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घटाओ कितने आएंगे आंसर, 16 और 3 कितने हो गए, 16 और 3 19 और 3 29, 10 39, 13 है क्या, एक पंक्ति में दीपिका बाएं से 16वां स्थान है, देखो बाएं से यहां लिख लेना, दीपिका क्या लिख रखा है, लेफ्ट से 16, उसके बाद मोनिका का दाएं से 13वां, ये हो गई मोनिका का कौन से स्थान दिया इसने, राइट से 13 स्थान, यदि दोनों के ठीक बीच में गायत्री है, ठीक है, दोनों के ठीक, लेकिन दीपिका के बाएं से 5 स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, पहले तो देखो कि यदि दोनों के ठीक बीच में और दीपिका के बाएं 5वें स्थान पर, दीपिका के बाएं, दीपिका लेफ्ट से है तो लेफ्ट से दीपिका के बाएं और वापस इधर चली जाएगी, ठीक है, इधर देखो ये रो है, दीपिका कितने नंबर पे है, लेफ्ट से 16, ये दीपिका है 16 नंबर, ठीक है, अब दीपिका लेफ्ट से 16 यानी इधर से 16 नंबर पे, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, अब लेफ्ट से 16 पे आ गई, उसके बाद वो कह रहा है दीपिका के बाएं 5वें स्थान पर है कौन, गायत्री ठीक बीच में है, लेकिन दीपिका के बाएं 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5, यहां कौन है, गायत्री। अब ये जो गायत्री है वो कहां है, दोनों के ठीक बीच में, गायत्री कहां है, दोनों के ठीक बीच में, दोनों के ठीक बीच में, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां अगर ये है तो इसका मतलब इधर आएगा वो,
कितने नंबर पे आएगा देखते हैं। अब यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो। मोनिका 13 नंबर पे, ठीक बीच में, इसका मतलब 1 2 3 और 4 यहाँ भी होने चाहिए। यहाँ खुद कहाँ बैठेगा वो, यहाँ कौन आएगा फिर, मोनिका। कौन आ गई, मोनिका आ गई। लेकिन मोनिका दिया क्या, राइट से 13 दिया ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 2 लाइन और बन जाएगी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, यहाँ तक 16 हो गए, 17 और 18। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 18 आ जाएगा। एक बार दोबारा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, देखो क्या है। सबसे पहला तो फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि ये 16वां स्थान है। क्या है, 16वां, ये है 13वां। यदि दोनों के ठीक बीच में गायत्री है तो हमेशा एक दिमाग में बात रख लो कि जो ये जो आएगा ना अंतर, वो हमेशा इसका आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, जो अधिक वाला होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर एकदम सीधा सा ट्रिक है, क्या करना है, 13 + 5 जोड़ो। क्यों जोड़ोगे, दाएं ओर से और वो दाईं तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगा, यानी टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। लेकिन उसका जो स्थान था, देखो इधर, उसका वो स्थान कहाँ था, कितने नंबर पे था, एक तो 16 नंबर पे, एक है 13 नंबर पे। यानी कि इधर से डी, यहां कौन बैठा है, इधर से, और यहां से मोनिका यहां बैठी है, यानी मोनिका कहां होनी चाहिए, 13 नंबर पे होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 नंबर पे यहां है, जबकि ये हो गए 16, 16 और 2 ये हो गए, कितने हो गए टोटल 18। तो 18 नंबर पे कौन आ जाएगा, यानी कि टोटल कितने आ जाएंगे, कुल पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 18। ठीक है, अगला 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में विजय का बाएं से 16वां स्थान है, अजय का दाएं से 16वां स्थान है, दोनों को ठीक बीच में सुमन है, तो सुमन का बाएं से कौन सा स्थान होगा। देखो 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, क्या दे रखा है, पंक्ति में व्यक्ति कितने टोटल, पहले तो ये देखो कुल व्यक्ति 50, कुल व्यक्ति कितने हैं 50। फिर विजय बाएं से 19वां, यानी कि विजय लेफ्ट से 19, अजय राइट से 16वां, दोनों के ठीक बीच में सुमन है, तो सुमन का बाएं से कौन सा स्थान है। अब देखो इधर, ये मैंने कल बताया था कि सुमन, अब जो बीच में जो अंतर है ना, ये जो टोटल करने के बाद जो अंतर आएगा वो अगर विषम संख्या में आता है तभी ठीक बीच में होगी, अन्यथा वो क्या होगी, ठीक बीच में नहीं होगी। देखो इधर सबसे बड़ी बात यह है कि देखो ये 19 नंबर पे है, ये 16 नंबर पे है। जोड़ो पहले तो 16 + 19, 50 माइनस करो 35, यानी कि इन दोनों के बीच कितने बंदे बैठे हैं, 15। सम संख्या में होने पर डाटा अपर्याप्त करना है। अब यहाँ क्या है, विषम संख्या के अंदर है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, 7 इधर बैठे हैं, 7 ही उस तरफ बैठे हैं, बीच में बैठी कौन है, सुमन। बीच में कौन बैठी है, सुमन बैठी है। सुमन के 7 इधर बैठे हैं और 7 ही क्या बैठे हैं, इस तरफ बैठे। ठीक है, अब हमें पता करना है कि सुमन का बाएं से कौन सा स्थान है। तो इस स्थिति में मैंने बताया था कि 15 में 1 जोड़ो, 1 जोड़ा बटे 2 किया, यानी कि 16/2, यानी कि सुमन कौन से स्थान पर बैठेगी, दोनों से 8वें स्थान दूर बैठेगी। मतलब इधर से भी 8वें स्थान पर दूर, उधर से भी 8वें स्थान पर दूर, इसका मतलब दोनों के बीच में रहेगी। अब आपको पूछा क्या है, ये देखना, सुमन का बाएं से पूछा है, तो अब देखो कि बाएं से कौन है, विजय है ना, तो विजय का बाएं के साथ रिलेशन दिया हुआ है, तो क्या करोगे, 19 + सुमन का स्थान बाएं से कौन सा, बाएं कौन है, बाएं से विजय का 19 दे रखा है, 19 में 8 जोड़ोगे टोटल हो जाएगा 27।
अब 27वां होगा, लेकिन यहां क्या है ऑप्शन में 24वां और 24वां 2 बार दिया हुआ है, तो यहां आप क्या करोगे ऑप्शन के अंदर कर लेना 27। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 27 आएगा, 27वां इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ देखो इधर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनका क्या करना है कुल में से दोनों घटा दो, दाएं और बाएं। कुल में से दाएं और बाएं हमने घटा दिए, तो बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 15, बीच में कितने व्यक्ति हैं अब 15 व्यक्ति बीच में बैठे हैं, तो 15 व्यक्ति बीच में बैठे हैं तो हमेशा क्या करना है एक जोड़ दो, एक जोड़ा तो आए 16, 16 में 2 का भाग दिया है, वो यानी कि कहां बैठी है दोनों से 8 दूर स्थान दूर है, इधर से भी 8 स्थान दूर, इधर से भी 8 स्थान दूर। अब देखना क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, जाना वापस बाएं से पूछा है ना, तो ऊपर जाना कि बाएं से किसका दिया हुआ है, बाएं से इसका दिया हुआ है, तो 19 में क्या करोगे वो जोड़ दोगे, जो अंतर आएगा उसको क्या करना है 19 से जोड़ देना है। अपने को यहां कितने स्थान दूर बैठी है, यानी वो विजय से 8 स्थान दूर है, यानी विजय से 8 स्थान और दूर है, तो इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा, स्थान कौन सा आ जाएगा इसका 27वां स्थान आएगा। ठीक है, तो ये रैंकिंग जो टेस्ट था सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं लगभग, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रैंकिंग में मोस्ट सारे के क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो भी है टॉपिक आगे की बात करेंगे। ओके साथियों, बाय बाय, टेक केयर।